नमस्कार, मैं संजय कुमार, अधीक्षक डाकघर भिवानी मंडल। इसमें भिवानी दादरी 2 जिले आते हैं और हमारे पास एक स्कीम है 399 रुपये में 10 लाख का दुर्घटना बीमा हम लोग करते हैं। और किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई गरीब आदमी है, सिर्फ 400 रुपये में 399 में वो 10 लाख का उसको क्लेम मिल जाएगा। क्लेम सिर्फ 10 दिन के अंदर हम पास कर सकते हैं, विद इन 10 डेज। और इसके साथ साथ ये है कि इसमें अगर दुर्घटना में 10 लाख मिलेगा दुर्घटना में, और 27 रूप से कोई विकलांगता हो जाती है विकलांगता, तो उसमें भी 10 लाख रुपये मिलेगा। और आंशिक रूप से कोई है तो उसमें भी 10 लाख है। और दुर्घटना में कोई हाथ पैर कोई कट जाता है या कोई अंग विच्छेद हो जाता है तो उसमें भी 10 लाख कवरेज है, पैरालाइज वगैरह में। और इसमें ओपीडी दुर्घटनावश कोई चिकित्सा में आप जाते हो, उसमें 60,000 रुपये तक मिलते हैं, 60,000 रुपये तक। और ओपीडी है उसमें दुर्घटना में चिकित्सा में तो उसमें 30,000 रुपये। और किसी दुर्घटना में कोई मिस हैपनिंग होगी तो बच्चों के लिए 2 पात्र बच्चे हैं उसके, तो उसको 1 लाख रुपये और 10 फ्रेंड या 1 लाख जो भी वस्ती को वो उसमें मिल जाता है। अस्पताल में भर्ती है तो 1000 रुपये डेली के हिसाब से 10 दिन तक का मिलता है। और परिवार उसको लेके कहीं बाहर जाता है, उसको मान लो दुर्घटना की दूसरी जगह होती है, उसमें 25,000 रुपये तक वास्ते जो खर्चा है वो, या 25,000 रुपये तक मिलते हैं। और अंतिम संस्कार के लिए 5 रुपये की फैसिलिटी के अंदर है। ये सारी सुविधाएँ 399 रुपये में दी जा रही हैं। और 10 लाख की कवरेज बहुत बढ़िया अमाउंट है। और इसके लिए हमारा IBP खाता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, वो खाता उसके पास होना चाहिए। उसमें से ऑटोमेटिक हर साल पैसा निकल के ऑटोमेटिक उसमें जाएगा। और इंडिया पोस्ट खाता में विद इन 2 मिनट खोल देते हैं, उसी टाइम ये बीमा करवा सकते हैं। ये स्कीम पिछले साल आई है और लास्ट ईयर हमने 250 बीमे यहाँ किए हैं। और अभी 1 साल के बाद अभी तो 200 बीमे हम कर चुके हैं। और भविष्य में हम इसके लिए पूरे भिवानी दादरी ज़िले में जो हमारे 100-200 डाकघर हैं उसमें से बीमे कैंपेन चलाएँगे। और कैंपेन के माध्यम से गाँव शहर में इसका प्रचार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बीमे करने की कोशिश करेंगे। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें और किस्त कितनी है? नहीं, किस्त नहीं, वो तो 399 एक ही बार लगेगा। उसमें 1 साल का दुर्घटना बीमा है, एक साल की फीस है। और IBP खाते में आधार कार्ड आपका, पैन कार्ड कोई भी है या कोई भी ID आपके पास है, उससे IBP का अकाउंट खुल जाएगा, बाकी उससे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो मान लो सर ये जो स्कीम है बहुत बढ़िया स्कीम है, इसमें हाँ, कोई भी गरीब है, अमीर है, या कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। और ये इससे कम अमाउंट में कोई भी मेरे ख्याल से कोई स्कीम नहीं है किसी भी विभाग में तो 10 लाख का बीमा देती हो। ऐसा है, इसमें ना आज से हमारा स्वच्छ भारत कैंपेन 3.0 शुरू हुआ है और ये डेट 2 अक्टूबर रहती है। लेकिन PD एक्टिविटी हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी से। और इसमें हर गांव में, हर शहर में जो भी हमारे डाकघर हैं वहाँ सफाई व्यवस्था की जाएगी। और सफाई व्यवस्था हम पहले से रखते हैं, लेकिन फिर भी कोई है तो उसको की जाएगी, रूटीन में काम चलता है। और जो भी स्क्रैप है या जो भी पुराना रिकॉर्ड है उसको नियमानुसार, जो भी उसका नियम कायदे के हिसाब से जो भी समय उसका, उस हिसाब से उसको निकाला जाएगा और उसको वीड आउट किया जाएगा। इसमें सफाई व्यवस्था में, इसके लिए सिलसिले में हमने आज एक त्रिवेणी लगाई है नीचे मुख्य डाकघर में। और उसके माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण जो है बहुत मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे काफ़ी मदद मिलती है। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि हर कर्मचारी, हर भारतवासी एक पौधा जरूर लगाए और अन्य पौधे भी हमें लगाए हैं। और अभी इसमें साथ साथ ये दुर्घटना बीमा भी मैंने बताया आपको, तो पर्यावरण, साफ सफाई और बीमा दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं लोग। और इसमें मैं अपील करूँगा लोगों से बीच में बढ़ चढ़ के भाग लें। और ये बीमा बहुत ज़रूरी है। और ऐसे केस मैंने बहुत सारे देखे हैं लाइफ में या फील्ड में, जो एक दुर्घटना में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, छोटी सी अमाउंट के प्रति गरीब आदमी बहुत परेशान होता है बाद में फैमिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसका बीमा करवा रखें, जो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है।
और 399 मैंने आपको बताया। त्रिवेणी लगाई हमने। त्रिवेणी में यह है कि भी पर्यावरण का संदेश देना चाहते हैं भी आम आदमी स्वास्थ्य कर्मचारी तो पद लाकर भारतवासियों को जागरूक करे सभी को। सर नमस्कार, मैं देवेंद्र रंगा, सहायक अधीक्षक डाकघर भिवानी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज श्री पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से डाक विभाग के प्रधान डाकघर भिवानी के प्रांगण में त्रिवेणी लगाकर पर्यावरण स्वच्छता का एक संदेश दिया गया है। और यहाँ इसके साथ साथ सभी कर्मचारियों को एवं आम जनता को सभी औषधीय पौधे भी डाक विभाग द्वारा बांटे गए हैं। जो स्वच्छता की अगर बात करें तो कितने पोस्ट ऑफिस हैं, कितने कर्मचारी हैं और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि डॉक्टर को? सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास विभाग से दिशा निर्देश स्वच्छता के बारे में प्राप्त हुए हैं। स्वच्छता अभियान के तहत ये 3.0 जो है अभियान चलाया गया है स्वच्छता का। इसके माध्यम से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हमने हर डाकघर से पुराना रिकॉर्ड निकलवाना है और पुराना रिकॉर्ड निकलवा के उसके साथ अपने डाकघर के सभी प्रांगण को स्वस्थ बनाना है। इस बारे डाक विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने आज यहाँ डाकघर के मंडल कार्यालय भिवानी में एक स्टाफ के साथ मीटिंग ली है। मीटिंग के माध्यम से सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हमारे चरखी दादरी और भिवानी ज़िला में टोटल 225 डाकघर हैं जिनमें हमारे सभी कार्यरत कर्मचारी हैं। इनके लिए इनकी सफाई की देखरेख के लिए यहाँ मंडल कार्यालय से सभी कर्मचारियों की कमेटियाँ गठित कर दी गई हैं। सभी कमेटी मेंबरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे उनको अलॉट किए गए सभी डाकघरों में स्वयं जाकर उसका निरीक्षण करेंगे, सफाई की जांच करेंगे। अगर सफाई में कोई किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो उसका ब्यौरा इस कार्यालय को देंगे ताकि उसमें सफाई में जो कमी रही है उसको दुरुस्त करवा जा सके और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता के अभियान को साकार किया जा सके। सर अगर हम आम जन की बात करें, एक टाटा AIG के सहयोग से डाक विभाग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से एक आम नागरिक, मैं कहूँगा कि जो गांव में लोग रहते उनके लिए बड़ा ही अच्छा आकर्षक उपहार के तौर पे लेके आया है कि अगर हम बात करें इसकी वैल्यू की तो मात्र ₹1.09 प्रतिदिन के हिसाब से 399 रुपये इसका एनुअल चार्ज है, वार्षिक खर्च है। 399 रुपये डाकघर में जमा करवा करके IPP के माध्यम से कोई भी आम नागरिक इस पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकता है। इसमें ख़ास बात क्या है कि 399 रुपये एक बार एनुअल इसमें पेमेंट करना होता है। उसके बाद आदमी का 10 लाख का सम एश्योर्ड बीमित राशि का वो हकदार हो जाता है। अगर इन केस किसी भी कंडीशन में अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके परिवार को, उसकी नॉमिनी को 10 लाख रुपए तक का उसका इंश्योरेंस कवर होता है, वो उसको मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें इसकी और फ़ायदे के बारे में, जैसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट के कारण पैरालाइज वगैरह हो जाता है या कुछ और गंभीर बीमारी हो जाती है तो विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर उसका बीमित राशि का भुगतान उसके नॉमिनी को या उसको कर दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर इसमें लाभार्थी का एक्सीडेंट हो जाता है कहीं और उसको कहीं हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में उसका अगर इंडोर ट्रीटमेंट की बात करें, अगर इंडोर में उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें उसको 10 दिन के लिए 60,000 रुपये तक उसको रिफंड मिलता है। और अगर हम बात करें आउटडोर की, जैसे मान लिया जाए किसी को अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, उसको छोटी बाइक वगैरह पर कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो वो इंडोर ट्रीटमेंट भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, बट उसका आउटडोर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके लिए भी इस स्कीम के माध्यम से 30,000 रुपये तक का भुगतान उस लाभार्थी को उसके हुए आर्थिक नुकसान के लिए भरपाई करने के लिए
तत्पर रहता है। इसके साथ साथ आप सोचकर हैरान रहेंगे कि भाई अगर भगवान ना करे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग, कोई हादसा हो जाता है, तो आदमी के अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपये तक का ये क्लेम इस पॉलिसी के माध्यम से लिया जा सकता है। सर देखिए, इसके लिए जैसे मैंने बताया, हमारे भिवानी डाक मंडल के अंतर्गत भिवानी और ज़िला चरखी दादरी आते हैं। इनमें हमारे टोटल 225 डाकघर हैं। डाकघर की किसी भी ब्रांच में जाकर कोई भी लाभार्थी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से हमारा अकाउंट खुलवा के और इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये टोटली काम, सारा का सारा कार्य ये पेपरलेस है, यानी कि ऑनलाइन प्रोसेस है बिल्कुल सारा। आपको किसी भी प्रकार का कोई फ़ोटोकॉपी या कोई डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा काम आपके आधार से लिंक मोबाइल के माध्यम से बायोमेट्रिक मशीन में लगा कर टोटली पेपरलेस ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आपका बीमा हो जाता है। सर देखिए, हमारे बुज़ुर्ग भी यही कहते आए हैं कि भाई अगर जान है तो जहान है, और हमारी जान किससे है? अगर हमारे पौधे हैं, पौधों से हमारी जान है, क्योंकि पौधों से हमारे को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। और मैं आम जन से यही अपील करूँगा कि कम से कम हर आदमी कम से कम अपने जन्मदिवस या किसी अन्य उपलक्ष्य पर, शादी समारोह के उपलक्ष्य पर या एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर कम से कम एक पौधा ज़रूर अपनी यादगार में लगाए, और उस पौधे का लालन पालन ऐसे करें जैसे हम एक अपने खुद के नन्हे बच्चे का लालन पालन करते हैं। इसी तरह उसको पाल पोस कर बड़ा करें। जैसे हमारा बच्चा भविष्य के लिए हम तैयार करते हैं, ये सोचते हैं कि बच्चा भविष्य में हमारे को इसका फ़ायदा देगा। इसी तरह जो पेड़ है वो उसका फ़ायदा हमारे को हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। उससे एक नहीं, पेड़ लगाने से एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं। जैसे हमारे को शुद्ध हवा मिलती है, छाया मिलती है, फल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, इसके अनेकों फ़ायदे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पर्यावरण बहुत शुद्ध होता है। थोड़ी सी तो हमारी पढ़ाई भी काम आएगी। चलो ठीक है, लगा दो। मैंने 6 साल लगाया एग्रीकल्चर में, कुछ तो थोड़ा बहुत पता होगा। वो कंपटीशन हो जाएगा स्टार्टिंग में, जब तक है ना वो अडेप्ट नहीं होगी ना, तब तक इतना डिस्टेंस होना तो अंदर चाहिए। एकदम से यहाँ बाद में प्रेशर ज़्यादा है। आप लोग की कहा था हो गया सर, हो गया सर। वाया इसके इसलिए आया है। अब जवाब बोले ये जवाब जो कहने जवाब ये पहले ये पहले मैंने